आज हम पहले अध्याय का तीसरा श्लोक देखेंगे। हमारा श्लोक है ये। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ं द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ं द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी में अर्थ देखते हैं। हमारा श्लोक है पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमू। इसका संधि विच्छेद करते हैं। पश्य एताम, पश्य एताम, यहाँ पे य के ऊपर दो की मात्रा है, तो पश्य शब्द जो है वो अलग हो जाएगा और एताम शब्द है वो अलग हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे संधि विच्छेद क्या होगा? पश्य धन एताम पांडु पुत्राणाम। अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो पांडु शब्द अलग है, पुत्राणाम शब्द अलग है, और माँ का जो आ आता है उससे आचार्य बनता है। तो यहाँ पे संधि विच्छेद होगा पांडु धन पुत्राणाम। ये म जो है वो आधा म है, इसलिए यहाँ पे हलंत लगा हुआ है। धन आचार्य महतीम, महतीम चमुम, चमुम ही रहेगा। अब इसका हम हिंदी में अर्थ देखते हैं। पश्य एताम, पश्य का मतलब है देखना, एताम यानी कि इस, यानी कि देखिए इस। पांडु पुत्राणाम आचार्य, इसका अर्थ है पांडु पुत्र को हे आचार्य। महतीम का अर्थ है विशाल यानी कि बड़ा। चमुम का अर्थ होता है सैन्य यानी कि दल। बहुत सारे लोग जमा होते हैं, उसको संस्कृत में चमुम बोलते हैं। सैन्य दल अथवा भीड़ को भी चमुम बोला जाता है। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। इसका संधि विच्छेद देखते हैं। व्यूढ़ाम, व्यूढ़ाम, म जो है वो हलंत हो जाएगा क्योंकि वो आधा म है। द्रुपद पुत्रेण, अब यहाँ पे द्रुपद शब्द जो है वो अलग है, पुत्र शब्द अलग है, और त्रेण यहाँ पे तृतीय विभक्ति का एक वचन द्रुपद पुत्रेण। तो हमारा यहाँ पे संधि विच्छेद होगा द्रुपद धन पुत्रेण। तव, तव ही रहेगा। शिष्येन, यहाँ पे भी शिष्य शब्द अलग है और एन, लेकिन यहाँ पे तृतीय विभक्ति और एक वचन है, इसलिए शिष्येन ही शब्द रहेगा। धीमता, धी शब्द अलग है और मता शब्द अलग है, तो यहाँ पे होगा हमारा संधि विच्छेद धी धन मता। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। व्यूढ़ाम, व्यूढ़ाम शब्द हमें पहले भी गया था, जो दूसरा श्लोक था उसमें हमने देखा था कि व्यूढ़ाम का अर्थ क्या है? व्यू रचना। द्रुपद पुत्रेण यानी कि द्रुपद का पुत्र, तो यहाँ पे होगा द्रुपद पुत्र द्वारा। अगर यहाँ पे राम पुत्रेण होता तो राम पुत्र द्वारा, कृष्ण पुत्रेण होता तो कृष्ण पुत्रेण, कृष्ण पुत्र द्वारा। तो इसका मतलब है तुम्हारा। शिष्येन, शिष्येन यानी कि शिष्य, और एन, यहाँ पे भी पुत्रेण है और यहाँ पे भी एन है। तो जैसे यहाँ पुत्रेण के लिए पुत्र द्वारा हुआ, तो यहाँ पे शिष्येन के लिए भी शिष्य द्वारा होगा। धीमता यानी कि अत्यंत बुद्धिमान। मता यानी बुद्धि होती है, मता, मति। मता जो है वो पुरुषों के लिए यूज करते हैं और मति जो है वो स्त्री यानी लक्ष्मी के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों, मेरा हमेशा का जो वाक्य है, किसी भी श्लोक को सीखने से पहले, किसी भी श्लोक को सीखने से पहले आपको उस श्लोक का संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ आना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारा श्लोक है
पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमू व्यूढ़म द्रौपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पश्य एताम, जैसे अभी हमने संधि विच्छेद देखा, सेम वैसे ही है। कोई भी अगर आपको श्लोक पढ़ना है, अगर आपको कोई भी श्लोक पढ़ना है तो शुरू में उस श्लोक के जो एक एक शब्द है, जैसे कि प है, श, य है, ताम है, पांडु पुत्राणाम आचार्य है, महतीम है, चमूम है, व्यूढ़ाम है, यहाँ पे द्रुपद पुत्रेन, तव है, शिष्येन है, धीमता है, उस एक एक शब्द को पढ़ने की कोशिश कीजिए। और हम जो संस्कृत श्लोक पढ़ने का जो हमारा तरीका है, जो किसी भी श्लोक को पढ़ने से पहले उस श्लोक को 4 भागों में बांटो। किसी भी श्लोक को पढ़ने से पहले 4 भागों में बांटो। तो हम शुरू करते हैं, पहले 4 भागों में उसको पढ़ते हैं। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रौपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। ये हमने एक श्लोक को 4 भागों में पढ़ा। अब हम इस श्लोक को 2 भागों में पढ़ते हैं। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रौपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अब हम इस श्लोक को एक ही बारे में पढ़ते हैं। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रौपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। पश्येताम यानी कि देखिए इस, पांडुपुत्र को आचार्य, महतीम विशाल, चमूम सेना, व्यूढ़ाम व्यू रचना, द्रौपद पुत्रेण यानी कि द्रौपद पुत्र द्वारा, द्रुपद पुत्र द्वारा, तुम्हारा शिष्य द्वारा अत्यंत बुद्धिमान। अब हम इस श्लोक को समझते हैं। यानी कि दुर्योधन आचार्य को क्या कहना चाहता है? दुर्योधन क्या कहना चाहता है कि देखिए इस पांडु पुत्र को, हे आचार्य, उनकी विशाल सेना को, उनकी व्यूह रचना को। ये जो व्यूह रचना है ये द्रुपद पुत्र द्वारा की गई है, और ये द्रुपद पुत्र दूसरा कोई नहीं है, वो तुम्हारा शिष्य है, और शिष्य के साथ साथ वो अत्यंत बुद्धिमान भी है। तो दुर्योधन यहाँ पे द्रोणाचार्य को ये दिखाना चाहता है कि आपने जिस शिष्य को जो शिक्षा दी वह अत्यंत बुद्धिमान है, और ये जो व्यूह रचना है ये द्रुपद पुत्र द्वारा की गई है। द्रुपद पुत्र का नाम दोस्तों धृष्टद्युम्न है, और ये द्रुपद जो है वो द्रौपदी के पिता है। आपको भगवत गीता में जितने भी कैरेक्टर है, जितने भी पात्र है, उनका सभी का नाम और रिलेशन क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे श्लोक कैसे याद रखें। हमेशा की तरह हम विजुअलाइजेशन करेंगे। विजुअलाइजेशन के लिए आपको 5 ज्ञान इंद्रिय का यूज करना है। पहला हम हिंदी में विजुअलाइजेशन करेंगे, बाद में हम संस्कृत में विजुअलाइजेशन करेंगे। इसके लिए हम थोड़ी सी एक स्टोरी क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे। इससे पहले हम पिछले वाले श्लोक में जाते हैं। पिछले श्लोक में क्या था? जैसे ही पांडु पुत्र को देखा, उसकी व्यूह रचना को दुर्योधन ने देखा, तो दुर्योधन अपने रथ पर बैठा था और वो आचार्य के पास गया, और ये संजय ने देखा। कहाँ देखा? दरबार में बैठकर संजय ने देखा कि वो दुर्योधन द्रोणाचार्य को कुछ शब्द कहने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से शुरू हो रहा है कि वो क्या कहना चाहता है। दुर्योधन कहना चाहता है कि देखिए इस पांडु पुत्र को, हे आचार्य। दुर्योधन क्या कहना चाहता है कि देखिए इस पांडु पुत्र को, हे आचार्य, उनकी विशाल सेना को, उनकी विशाल सेना भी देखिए, और ये जो व्यूह रचना है, ये जो व्यूह रचना है ये किसके द्वारा स्थापित की गई है? द्रुपद पुत्र द्वारा स्थापित की है, जो कि ये आपका ही शिष्य है और ये अत्यंत बुद्धिमान है। और एक तरीके से इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि दुर्योधन क्या बोल रहा है? हे आचार्य, देखिए इस पांडु पुत्र को और उनकी विशाल सेना को।
ये जो व्यूह रचना है ये द्रुपद पुत्रों द्वारा की गई है और ये अत्यंत बुद्धिमान है और ये तुम्हारा कौन है? शिष्य है। जितना ज्यादा दोस्तों आप स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन करोगे उतने ही ज्यादा और तेज गति से आप इस श्लोक को स्मरण कर पाओगे। अब मैं संस्कृत में श्लोक पढ़ता हूँ। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको जैसे मैं संस्कृत के शब्द बोलूंगा पीछे पीछे उस चित्र को देखने की कोशिश कीजिए। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। देखा दोस्तों, बहुत ही आसान है। अगर आप जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन, मतलब आपको विजुअलाइजेशन करना है, कितना बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन करने के लिए 5 ज्ञान इंद्रिय का यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आपको श्लोक एज इट इज पढ़ना है, कभी भी भूलना नहीं है, तो विजुअलाइजेशन करिए। और जब भी आप श्लोक पढ़ोगे तो श्लोक के साथ साथ उस पिक्चर को भी पीछे से चलाइए। यानी कि पांडुपुत्रा नाम, महतीम, महतीम यानी कि विशाल, विशाल यानी कि एक बहुत बड़ी सेना देखिए। आगे आगे शब्द भी है चमूम। व्यूढ़ाम यानी कि व्यू रचना, बहुत लोगों का समूह है, विविध व्यू रचना है। शिष्य ने यानी कि वो एक शिष्य है। अत्यंत बुद्धिमान यानी धीमता है। धीमता यानी कि आप श्री गणेश को भी आप बीच में ला सकते हो कि श्री गणेश भी बुद्धि के देवता है। और ये द्रुपद पुत्र, द्रुपद पुत्र यानी कि आप किसी को द्रुपद का एक पिक्चर लगाइए और उसका पुत्र, उसका नाम क्या है? दृष्टिद्युम्न है। दृष्टिद्युम्न कौन है? वो द्रौपदी का भाई है। ऐसे अगर आप विजुअलाइजेशन करोगे और साथ में कभी भी आपको टाइम मिलेगा 1-2 मिनट 3 मिनट, तो ये इसका रिपीटेशन कर लीजिए ताकि ये आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों ऐसे ही 700 श्लोक हम लोग सीखेंगे और 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।